और साहिबे उर्स के हवाले से चंद बातें अर्ज करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। मगर आइए सबसे पहले मुस्तफा जान रहमत सरवरे कायनात फखरे मौजूदात नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद महदिन जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। हजरात, उलमाए किराम के खिताबात आपने समाअत फरमाए हैं। हालाते हाजरा के हवाले से उन्होंने बहुत सारी कीमती बातें आपके दरमियान रखी हैं। उसी तनाजुर में मैं भी कुछ अर्ज करके आपसे रुखसत लूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दो चीजों से बनाया है। उसमें से एक चीज दिखती है, मगर दूसरी जो अहम चीज है वो नजरों से गायब है। एक का नाम जिस्म है और एक का नाम रूह है। रूह और जिस्म से मिलाकर इंसान को बनाया गया है। और जिस तरह से इंसान का जिस्म बीमार होता है, इंसान का जिस्म गंदा होता है, अहले तसव्वुफ भी यहां पे तशरीफ फरमा है। उनसे आप जाकर के पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि जिस्म की तरह इंसान की रूह भी बीमार होती है, इंसान की रूह भी गंदी होती है। और जिस्म की बीमारियां मुख्तलिफ दर्जे की हैं। बाज बीमारियां मामूली हैं और बाज बहुत ही भयानक हैं। इस दौर के लिहाज से कैंसर जिस्म की एक भयानक बीमारी मानी जाती है। जिस जिस्म को कैंसर लाहिक हो जाए, उस जिस्म के सुधार की तवक्को कम होती है। इसी तरह से इंसान की रूह भी बीमार होती है और वो बीमारियां भी मुख्तलिफ दर्जे की हैं। सूफियाए किराम ने, उलमाए रब्बानीन ने, जलीलुल कद्र मुफस्सिरीन और उलमा व मुहद्दिसीन ने रूहानी बीमारियों को शुमार कराया। कुरान करीम की आयत करीमा है, फी कुलूबिहिम मरद। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिल में बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बीमारियों में और इजाफा कर दिया। उलमा फरमाते हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा कि इनके दिलों में बीमारी है, क्या वो सब के सब हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर के मरीज थे? क्या वो सब हार्ट अटैक जैसे मर्ज में मुब्तला थे? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो हार्ट और ब्लड प्रेशर के मरीज थे, बल्कि उनके दिल में और उनकी रूह में जो बीमारी असर कर गई थी, उलमा ने उन बीमारियों को शुमार कराया। उनमें से एक भयंकर बीमारी का नाम कुफ्र और शिर्क है। एक दूसरी बीमारी का नाम हसद और बुग़्ज़ है। उस बीमारी में एक बीमारी है जिसका नाम तकब्बुर है। इस तरह की बेशुमार बीमारियां शुमार कराई, लेकिन इन सारी बीमारियों की जड़ एक भयानक बीमारी है। जिस तरह से मैदा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, जिस्मानी बीमारियां मैदे की खराबी से पैदा होती है, इसी तरह से ये तमाम बीमारियां
एक भयानक बीमारी के जन्म लेने से जन्म लेती है। आप मक्के की तारीख उठा करके देखें, ताइफ के हालात पढ़ें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग दीन फरमाई तो उन लोगों ने आपके साथ जो सुलूक किया उस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया। जब ताइफ के लोगों ने शरारत की, जब मक्के के लोगों ने रसूल पाक की शान में नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल किए, जब अबू लहब और अबू जहल ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेहुदा बातें कही, ताइफ में जाने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब बदसलूकी करने वालों ने बदसलूकी की तो रसूल पाक ने उस वक्त क्या फरमाया था? क्या अल्लाह के रसूल का यह फरमान है, ए अल्लाह इन्हें सीधे रास्ते पर ला, इसलिए कि इनके पास ताकत नहीं है? क्या अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया था कि इन्हें सीधे रास्ते को दिखा दे, इसलिए कि इनके पास पैसा नहीं है? क्या अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया था, ए अल्लाह इन्हें हिदायत दे, इसलिए कि इनके पास जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी नहीं है? अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, इसलिए कि इनके पास इल्म नहीं है, ये जहालत में मुब्तला है। इससे मालूम हुआ कि अगर कोई कुफ्र करता है तो वो बीमारी जहालत की वजह से पैदा होती है, अगर कोई शिर्क करता है तो ये जहालत का नतीजा है, और अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो ये जहालत का नतीजा है। ये वो बीमारी है जो 1000 बीमारियों की जड़ है। इसलिए हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान ने ये सोचा कि इन बीमारियों के खात्मे के लिए, इन तमाम बीमारियों को नीस्तो नाबूद करने के लिए रसूल पाक ने जो सबसे अजीम नुस्खा दिया, इकरा इकरा, पढ़ो, पढ़ोगे तो मोहब्बत नबी का जाम पी करके तुम ये नहीं कहोगे कोई गुस्ताखी कर रहा है, करने दिया जाए, बल्कि कहोगे यही जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा। जहालत ये सबसे बड़ी रूह की बीमारी है, और आदमी अगर तौहीन करता है उसके बहुत सारे असबाब होते हैं, उसकी बहुत सारी वजहें होती हैं। आप किताबों का मुताला करें तो मालूम होगा, उनमें से एक अहम वजह यह होती है कि आदमी जिसकी तौहीन कर रहा है उसकी मकबूलियत से डर गया है। वो डर रहा है कि अगर मैंने इसकी तौहीन नहीं की और इसकी अजमत को घटाने की कोशिश नहीं की तो लोग इसके दामन से वाबस्ता होते चले जाएंगे। आप अपने मुआशरे को देख लीजिए, अगर कोई सच्चा पीर, कोई सच्चा अलीम दीन कौम के अंदर आता है, उसके मुरीदीन मुतवस्सिलीन ज्यादा होते हैं, तो बहुत सारे मुखालिफीन दरपर्दा उसकी मुखालफत में आ जाते हैं, और उनके सामने सिर्फ यही एक बात होती है कि कहीं पूरा इलाका इनका मुरीद ना हो जाए, कहीं पूरा इलाका इनका मानने वाला ना हो जाए, कहीं पूरा इलाका इनके दामन में ना चला जाए। आलिम दीन की अगर मुखालफत कोई करता है उसके पीछे एक सबब यह भी होता है, सच्चे पीर की अगर कोई मुखालफत करता है तो उसके पीछे एक सबब यह भी होता है। आज जो लोग मेरे मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि हम गुस्ताखियां करके इस्लाम के इस अजीम शान हम सैलाब को रोक लेंगे। तू घटाए एक से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नारे तकबीर, नारे